नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र प्रभात, आप सभी का हमसफ़र और दोस्त। तो आज कुछ बात करते हैं खामोशी पर। आखिर क्या है ये खामोशी? कौन है? क्या है? और रहती कहाँ है? तो आइए थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं इसे समझने की। कुछ खामोश नज़रों में बस फरियाद होती है, कुछ खामोश नज़रों में बस फरियाद होती है। दर्द ही दर्द झलकता है तो कुछ अनकही सी बात होती है। निगाहें बोलती तो कुछ हैं पर समझ ना कोई पाता है। गमों का सैलाब रहता है इसलिए अश्कों की बरसात होती है। ये खामोश रहकर भी बहुत कुछ बोलती रहती है। ये खामोश रहकर भी बहुत कुछ बोलती रहती। ज़माने में है कुछ ऐसे जिनसे ही ये बात होती है। कुछ खामोश नज़रों में बस फरियाद होती है। ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ये खामोशी बहुत कुछ दे जाती है। कभी कभी सन्नाटे को बड़ी ही बेरहमी से चीरती हुई, कभी कभी सन्नाटे को बड़ी ही बेरहमी से चीरती हुई आंखों में उतरकर अश्कों का रूप लेकर न जाने किस अनजान मंजिल की तरफ बेतहाशा ही बहने लगती है। कभी कभी ये खामोशी किसी के रूप को अच्छे से समझकर कभी कभी ये खामोशी किसी के रूप को अच्छे से समझकर मन ही मन सामने वाले के व्यवहार को देखकर आनंद उठाती है, तो कभी मायूस भी होती है। वैसे तो बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ छुपा लेती है, तो कभी बतला भी देती है। बड़ी ही चालाक होती है ये खामोशी, बड़ी ही चालाक होती है ये खामोशी। बस खुद से ही गुनगुना लेती है। बल खाती है तरंगों सी कहीं, लेकिन खुद को समेट भी लेती है। कभी करती गुफ्तगू ये गहन, तो कभी ससक लिया करती है। कभी करती गुफ्तगू ये गहन, तो कभी ससक लिया करती है। कभी होती बड़ी मजबूर, तो कभी ठहाके भी लगा लेती है। बड़ी ही चालाक होती है ये खामोशी, बस खुद से ही गुनगुना लेती है। दबे हुए होंठ, आंखों में उमड़ते सवालों का अंबार, कभी आंखों में चमक बनकर दिखलाई पड़ते हैं तो कभी कभी अश्क बनकर फूट पड़ते हैं। कभी कभी खामोशी ही बेहतर प्रतीत होती है। कभी कभी खामोशी ही बेहतर प्रतीत होती है, जो शायद हमको उस परम आनंद की ओर ले जाती है जिनको शब्दों में शायद पिरोना थोड़ा कठिन सा लगता है। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि खामोशी की कोई जुबान नहीं होती। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि खामोशी की कोई जुबान नहीं होती। होती है या नहीं, आप सब ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Kick it.